सुप्रिया थी। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए पीएम मोदी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में इस नई पॉलिसी को लॉन्च किया। पॉलिसी लॉन्च करने के बाद गुजरात इन्वेस्टर समिट में अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी देश के ऑटो क्षेत्र को एक नई पहचान देगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा में ये पॉलिसी एक अहम कदम है। इस मौके पर पीएम ने युवाओं और स्टार्टअप से इस पॉलिसी से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये आवागमन में आधुनिकता, यात्रा और परिवहन के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास के लिए सहायक साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य सतत और पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। पीएम मोदी ने नई नीति को लेकर कहा कि आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू कर रहा है। ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। स्क्रैपिंग नीति से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। स्क्रैपिंग से जुड़े हमारे कामगारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उन्हें मिल पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी जो वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए तरीका अपनाया जाता है वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर तरह से लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। दूसरा लाभ ये कि पुरानी गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट में भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद योग्यता का टेस्ट देना अनिवार्य होगा। वाहन नष्ट करने की नीति में पैसेंजर वाहनों की उम्र 20 साल तय की गई, वहीं कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल होगी। इसके बाद जो वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होंगे उनकी उम्र खत्म मानी जाएगी और मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराने की जगह खुद वाहन नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वाहनों को नष्ट करने में आसानी हो, इसके लिए जल्द ही ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। गडकरी का सुझाव है कि स्क्रैप मूल्य का 4 से 6% हिस्सा वाहन मालिक को मिलना चाहिए ताकि वो अपना वाहन नष्ट करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा नए वाहन की खरीद पर 25% बचत रोड टैक्स में भी की जा सकती है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें आरबीटी न्यूज से।